हाल ही मध्य प्रदेश के वासियों के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एक खुशखबरी जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 7,090 पदों पर कांस्टेबल हेतु आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए जानकारियों पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 26/6/2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/7/2023 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 26/6/2023 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 15/7/2023 है। परीक्षा दिनांक व दिन 12/8/2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा शुल्क। सीधी भर्ती हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और आरक्षित पदों हेतु 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 परीक्षा एवं दिनांक 12/8/2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा की प्रथम पाली अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग का समय 7:30 से 8:30 तक होगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:20 से 9:30 तक होगा और उत्तर अंकित करने हेतु 2 घंटे का समय 9:30 से 11:30 बजे तक दिया जाएगा। द्वितीय पाली दोपहर 12:30 से 1:30 तक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय होगा। महत्वपूर्ण पढ़ने का समय 2:20 से 2:30 10 मिनट का समय होगा तथा उत्तर अंकित करने हेतु दोपहर 2:30 से 4:30 तक 2 घंटे का समय होगा। नोट: अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चय मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, आधार की छायाप्रति, आधार कार्ड, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। अन्य जानकारियों हेतु दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन करें। पद विवरण। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 189A दिनांक 6/3/2023 द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक महिला या पुरुष या महिला उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। क्रमांक: आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी GD, गैर तकनीकी, आरक्षक जनरल ड्यूटी और आरक्षक जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। दोस्तों, कुल चयन योग्य पदों की संख्या 7,090 होगी, जिसमें अनारक्षित पद 1,915, OBC हेतु 1,914, SC हेतु 1,134, ST हेतु 1,418 और EWS के लिए 709 पद आरक्षित हैं। जनरल ड्यूटी केवल पुलिस के लिए 2,646 पद हैं और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 4,444 पद हैं। आरक्षक जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर हेतु 321 पद हैं। आरक्षक सभी वर्गों के लिए वेतनमान 19,500 रुपये से लेकर 65,000 रुपये तक तय किया गया है। दोस्तों, पुलिस कर्मियों की भर्ती मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। विभिन्न संवर्गों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं निम्नानुसार हैं। आरक्षक GD हेतु 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर हेतु मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण। इसके
अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए यह समान होगा। आयु सीमा: सामान्य वर्ग हेतु दिनांक 10/7/2023 को विहित आयु पूरी करना चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 382016-3 भोपाल दिनांक 5 जून 2017 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक C 314-2019-1-3 भोपाल दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होगी। परीक्षा योजना: प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। द्वितीय चरण परीक्षा योजना शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी। प्रथम चरण परीक्षा योजना: प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अवधि 2 घंटे होगी। 100 अंक होंगे। अंक योजना: अधिकतम 100 अंक होगी। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों के प्रकार: वस्तुनिष्ठ 40 अंक, सामान्य ज्ञान तथा तार्किक ज्ञान 30, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30, विज्ञान एवं सरल अंकगणित। द्वितीय चरण परीक्षा योजना: आरक्षक के पदों हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण होना, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। आरक्षक के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। शारीरिक मानदंड परीक्षण: दोस्तों, शारीरिक मानदंड परीक्षण स्क्रीन पर दिखाए जा रहे अहर्ताओं के अनुसार लिया जाएगा। यात्रा क्रिया: लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पते जिले में जाने वाले ट्रेन या बस का किराया जो भी न्यूनतम हो का भुगतान किया जाएगा। यह किराया शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि यात्रा किराए के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आएं। दोस्तों, अन्य सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन जरूर करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही अन्य रिक्रूटमेंट की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।